नमस्कार, मैं हूं संदेश औलख शर्मा। पंजाब केसरी टीवी पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अब जब वैक्सीन लग रही है तो लोगों के मन में बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये उठ रहा है कि आखिरकार इनमें से कौन सी वैक्सीन सबसे ज्यादा असरदार है। कुछ लोग कोविशील्ड लगवाना चाहते हैं तो कुछ लोग कोवैक्सीन, तो कुछ लोग रशियन वैक्सीन स्पुतनिक वी का भी इंतजार कर रहे हैं। क्योंकि अक्सर ये बात कही जाती है ना कि जहां से कुछ सुन लिया हम उस पर अमल जरूर कर लेते हैं। हम सोचते हैं कि जो उस बंदे ने कहा है तो वो ठीक होगा। तो अगर किसी ने कह दिया कि स्पुतनिक ठीक है तो हम सोचते हैं कि स्पुतनिक ठीक है। बहुत सारे लोग इसी कश्मकश में फंसे हुए हैं कि कौन सी वैक्सीन लगवाई जाए। इस दौरान बहुत सारी रिपोर्ट्स सामने आई, बहुत सारे विशेषज्ञ हैं जो उन्होंने रिसर्च की और रिसर्च होने के बाद रिपोर्ट्स तैयार करके प्रकाशित भी कर दी, जिसमें अलग अलग वैक्सीन को लेकर अलग अलग दावे हैं जो वो किए गए। ताज़ा जो दावा है वो स्पुतनिक वी जो रशिया की वैक्सीन है उसको लेकर किया गया है। वैक्सीन किसी और दावा है जो वैक्सीन को लेकर किसी और ने नहीं बल्कि कंपनी ने खुद ही का किया है। कंपनी का कहना है कि जो भारत में डेल्टा वेरिएंट है कोरोना वायरस का, उस पर सबसे ज़्यादा असरदार उनकी वैक्सीन ही है, यानी कि स्पुतनिक ही सबसे ज़्यादा असरदार है। और भी बहुत कुछ कहा गया है। सबसे पहले यही जान लेते हैं कि दावा क्या किया गया है। रूस के डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड ने वैक्सीन को लेकर दावा किया है। दावे के मुताबिक रूस की स्पुतनिक वी वैक्सीन सबसे पहले भारत में मिले डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ ज्यादा असरदार है। दावे के मुताबिक इस ज्यादा संक्रामक और घातक वेरिएंट के खिलाफ रूस की वैक्सीन ने सबसे ज्यादा असर दिखाया है। गामलिया सेंटर स्टडी अंतर्राष्ट्रीय पीयर रिव्यू जर्नल में छपेगी। भारत में डॉक्टर रेड्डी लैब स्पुतनिक वी का उत्पादन कर रही है। कोविन पर इसका ऑप्शन भी दिया जा रहा है। भारत समेत 67 देशों में मंजूरी से मिल चुकी है, लेकिन इसे WHO ने मंजूरी नहीं दी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने डेल्टा वेरिएंट को चौथा चिंताजनक वेरिएंट करार दिया है। भारत समेत कई देशों में इसके कारण इन्फेक्शन तेजी से फैला है। तो दावे इस तरह के किए गए हैं और इस वैक्सीन को रशिया ने अपनी वैक्सीन को सबसे ज्यादा असरदार बताया है। रिपोर्ट्स आपको हमेशा बताते हैं कि बहुत सारी आई हैं। कुछ रिपोर्ट्स में कोविशील्ड तो कुछ को कोवैक्सीन और कुछ में स्पुतनिक को जो ज्यादा असरदार बताया जा रहा है। हम जो भी आपको जानकारी आपके साथ साझी करते हैं, आपको जो भी रिपोर्ट दिखाते हैं, वो खबरों के आधार पर तैयार की जाती है। अपनी तरफ से किसी तरह की कोई रिपोर्ट तैयार नहीं की जाती। अब इसी के साथ साथ ये भी बताया गया है कि ये जो स्पुतनिक वी वैक्सीन है इसे कैसे तैयार किया जाता है। तो सबसे पहले ये भी देख लेते हैं। इसे कोल्ड टाइप वायरस से बनाया जाता है। इस वायरस को इंजीनियर करके इससे होने वाला खतरा खत्म किया जाता है। फिर इसे कैरियर के तौर पर इस्तेमाल करके शरीर में कोरोना वायरस का एक हिस्सा पहुंचाया जाता है। इम्यून सिस्टम वायरस के जेनेटिक कोड को पहचानता है और बिना बीमार पड़े उससे लड़ता है। इससे शरीर में कोरोना वायरस के खिलाफ खास एंटीबॉडी बनती है। स्पुतनिक की पहली और दूसरी खुराक में अलग अलग वेक्टर का इस्तेमाल किया जाता है। रिसर्चर्स का कहना है कि अलग अलग वेक्टर के इस्तेमाल से इम्यून रिस्पॉन्स ज्यादा मजबूत और लंबे समय तक बरकरार रहने वाला होता है। तो इस तरह से वैक्सीन है जो ये तैयार की जाती है और दावा किया गया है कि स्पुतनिक वी वैक्सीन सबसे ज्यादा असरदार है। बहुत सारी रिपोर्ट्स आई हैं, लेकिन आप सबको एक तरफ कीजिए, नज़रअंदाज कीजिए। इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि वैक्सीन लगवानी है। जो भी आपके पास वैक्सीन उपलब्ध है, बेशक वो कोविशील्ड है, बेशक कोवैक्सीन है या फिर स्पुतनिक है, जो भी अवेलेबल है, आप वैक्सीन ज़रूर लगवाइए। क्योंकि कोरोना से बचने के लिए, एक गंभीर सिचुएशन में पहुंचने से बचने के लिए ज़रूरी है कि वैक्सीन ज़रूर लगी हो। और अगर आपको वैक्सीन लग भी गई तब भी आप इस बात का ज़रूर ख्याल रखें कि मास्क ज़रूर पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल ज़रूर रखना है, बार बार हाथ ज़रूर धोने हैं और जितना हो सके पब्लिक गैदरिंग को अवॉइड करना है। क्योंकि खतरा कम बेशक हुआ है लेकिन टला नहीं है। नमस्कार।